बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, और ये जो है पिशावरी स्टाइल की कढ़ाई है, बहुत जल्दी से बन जाने वाली कढ़ाई। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने ले लिया है पतीली के अंदर 1 कप ऑयल, और हम जो है इसके अंदर यूज़ करेंगे हाफ़ kg चिकन। तो चिकन को हम करेंगे फ्राई अच्छे से, ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो चिकन कढ़ाई है ये पेशावर की ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ जो है हमारी चिकन देखें अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुकी है। अब इसके बाद जो है मैंने क्या करना है, टमाटर को लेना है और उनको अच्छे से बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेना है। और देखें क्यूब्स में काटने के बाद जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। तो टमाटर के लिए मैं एक टिप भी दे देती हूँ, अगर आप थोड़ी सी परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप जो है इसका छिलका उतार भी सकते हैं, नहीं तो आप छिलके के साथ आप डाल कर इसको पका लें और थोड़े बड़े क्यूब्स कर लें। और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने नमक डालना है। अच्छा, तो अब जो है मैं इसको पकने रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। जब टमाटर अपना पानी छोड़ देगा तो उसके बाद जो है हम उसकी भुनाई भी करेंगे। तो यहाँ जो है देखें टमाटरों ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। तो जब टमाटर इस कंडीशन में आ जाएंगे तो हमने क्या करना है कि 4 से 5 हरी बड़ी मिर्च लेना है और उसको बड़ा बड़ा सा ही उसको कट कर देना है। और फिर जो है इसको भी जो हम इस पकने रख देंगे साथ में। यहाँ पर आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लेवल सा इसका नॉर्मल सा जो है मसाला रहेगा अगर आप इसी इंग्रेडिएंट के साथ और इतनी ही क्वांटिटी के साथ बनाते हैं। तो अगेन मैं इसको जो है कवर हटा के चेक कर रही हूँ, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट और लगे हैं और यहाँ पर जो है हरी मिर्चें भी जो अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब जो है तो इसका थोड़ा सा पानी हमने करना होगा ड्राई। तो पानी कर लेना है इसका सारा ड्राई और भुनाया जाएगा इसको, ताकि कच्चापन जो है टमाटरों का ख़त्म हो जाए और उसका अलग से अच्छा सा टेस्ट निकल कर आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर जो है इसको भून रही हूँ, और इसमें जो है एहतियात रहे कि चिकन टूटे ना। कुछ ऐसा चम्मच आपने यूज़ करना है, क्योंकि चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इसमें टेंडर हो चुकी होगी अब तक तो। और इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी निकल के चिकन के अंदर आया होगा, क्योंकि टमाटरों में पकी हुई है और उसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। क्योंकि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली है, तो जो चीज़ कम इंग्रेडिएंट से बनती है उसका टेस्ट बहुत ही आला आता है। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था कि छिलके उतार सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने नहीं उतारे थे, मैं छिलके अलग से निकाल के रख रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँ ताकि थोड़ी सी जो है ग्रेवी अच्छी सी हमारे पास तैयार हो जाए। वरना आप इसको अगर खुश्क भुना भुना सा खाना चाहते तो इस स्टेज पे आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना होगा, और आप इसको जो है ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे देखें हमने सिर्फ अभी 2 ही इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और इसका कितना हसीन कलर निकल के आया है। मतलब ये जो है ऑथेंटिक जो रेसिपीज़ होती हैं वो कम ही इंग्रेडिएंट से बनी जाती होती हैं, और उनका टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त अरोमा निकल कर आ रहा होता है। यहाँ पर मैंने जो है पूरा 1 बंच है हरा धनिया ले लिया, आप कम भी कर सकते हैं, हमें ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ऐड किया है। और मैंने जो है हावन दस्ते में या हमाम दस्ता जो भी कुछ आप कह सकते हैं, उसमें जो है मोटी मोटी क्रश करी हैं काली मिर्चों को, और ये भी जो है मैंने अच्छी खासी 1 से 1.5 टेबल स्पून अपने हिसाब से डाली है। और नॉर्मल डालना है तो 1 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ढककर दम पे रख देंगे हम, तकरीबन 5 मिनट तो हमने इसका दम देना है। और इसके बाद आप मैं बता नहीं सकती कि क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू निकल के आती है ना। तो अब बारी है इसका दम हटाने की, और हम जो है इसका कवर हटाते हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ आपकी कढ़ाई जो है लजीज तरीन तैयार होकर निकलती है। आप इसको जब एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे लाजमी बताएंगे कि कैसा बना है, और ये बहुत ज़बरदस्त बन जाने वाली। और देखें कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हमने इसको तैयार किया है, और इसका टेस्ट और इसका जायका आला तरीन होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपके घर में कोई अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाने वाली और घर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे बन जाने वाली रेसिपी है। चलें हम अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, फॉलो लाजमी करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।